मैं तो हनुमान जी की भक्ति में आ गई थी, थोड़ा कम होती थी, बट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, "क्या सारा दिन हनुमान जी करती रहती है, हुँ, मंदिर में बैठी रहती है, इससे नहीं होगा कुछ भी, कुछ और कर लो ज़िंदगी में, ओह! क्या करती रहती है सारा दिन?" तो भैया बहुत वैसा हुँ, कलेश वाली सिचुएशन हो जाती थी घर में। ऐसे ही चमत्कार करती रहती है, कुछ हुँ, नहीं होता, लॉजिकल वर्ल्ड में नहीं रहते हो तुम, ऐसे ही बस राइट, चमत्कार, भक्ति करते रहते हो, भक्ति की शक्ति। उन्होंने पहली बार ऐसे करके सर हिलाया कि नहीं, हाँ, हुँ, है तो सही। मैंने कहा आपने तो नहीं निकाली ना फ़ोटो, अपने आप कैसे खुल गई? राइट, अपने आप हनुमान जी की फ़ोटो कैसे आ गई? जब आपने गैलरी नहीं खोली, हुँ। कुछ नहीं किया, तो ये फ़ोटो कैसे? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी हाँ जी, जो आप हाँ अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम वंस अगेन। जी भैया। सबसे पहला सवाल बहन यह है कि आपका पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते जी, भैया मेरा नाम प्रीति ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं बेसिकली कंप्यूटर टीचर हूँ स्कूल में। हैं? ओके, आप हिमाचल से बिलोंग करते हो और आप कंप्यूटर टीचर। बहुत अच्छा लगा जी, जानकर बहन, और हम बहुत हाँ जी। उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, यानी जीवन कैसे, कौन से मूड पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं। और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जो भी आपके अनुभव रहे हैं आप डिटेल में बता सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो जो भी आपकी शुरुआत की जर्नी रही है, उसके साथ ही साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, तो भैया भक्ति तो मैं शुरू से ही करती थी। मेरी मम्मी शिव जी भगवान जी के पाठ रखते थे, सोमवार के व्रत रखते थे और पूजा पाठ तो था, घर में माहौल था। तो मैं 12 साल की उम्र से ही शिव जी भगवान जी के व्रत रखती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि शिव जी भगवान जी के ही अवतार है हनुमान जी। हनुमान जी की एंट्री मेरी लाइफ में हुई अक्टूबर 2022 में, जब मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी वडोदरा वाली, जो कपल आए थे उन्होंने बताया था, और वो मेरे लिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन थी। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। तो वहां से भैया मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अब एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो भैया हुआ ऐसा कि 2019 में मैंने कंसीव किया। ओके। मेरी 3 डॉटर्स हैं वैसे, और मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है और ट्विन्स हैं मेरी। तो 2019 में जब कंसीव किया तो मेरी 2 डॉटर्स हुई छोटी। तो भैया वो जो प्रेगनेंसी थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। एक बच्चा मेरा 900 ग्राम का था और एक 850 ग्राम की कुछ ऐसी थी। जितने से भैया ये हमारे हैंड्स ना, इतने इतने से बच्चे थे, छोटे छोटे से, नीकू में रहे 40 दिन। तो भैया अब प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे खर्चे थे, इंश्योरेंस जो मेरे हस्बैंड की कंपनी की इंश्योरेंस थी वो सिर्फ एक बच्चे के लिए थी, दूसरे बच्चे के लिए नहीं थी, क्योंकि ट्विंस उसमें कवर नहीं हो सकते थे। राइट। तो भैया बहुत कुछ ऐसा होता गया, फिर हमने कुछ गलतियां करी, क्रेडिट कार्ड्स पे चढ़ते गए पैसे, चढ़ते गए। फिर वो तो चलो वो हो गया, डिस्चार्ज हो गए बच्चे, घर आ गए, ठीक हो गए। 40 दिन बाद आए भैया, पर 40 दिन तक हमने बहुत कष्ट झेला है। उससे पहले भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ 27 डेज। तो वो आप खर्चा देख ही सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का कितना खर्चा हो सकता है। तो भैया वो सब चल रहा था और स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा हो गया था कि बच्चों के और भी बहुत सारे खर्चे। तो
भैया एक्चुअली जहाँ हम रहते थे पहले वो घर भी हमने सेल कर दिया क्योंकि कर्जा भी इतना ज्यादा हो गया था और बहुत सारे इश्यूज थे कि मेरे को वैसे ही मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि मुझे रहना नहीं इस जगह पे। मतलब वैसे ही जबकि हम वहां पे मैं 11 साल से रह रही थी और वो हमारा घर था बट ओके। मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे। ओके। पता नहीं क्यों कि मेरे मन से ऐसा हुआ कि मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, मुझे जाना है। तो ओके। हम दूसरी जगह चंडीगढ़, आपने सुना होगा, राइट। चंडीगढ़ मूव हो गए 2022 में। हम्म। तो भैया मूव तो हो गए हम बट मेरे हस्बैंड को दोबारा कंपनी तो वहीं जाना होता था वापस। ओके। तो उनको आने में 1 डेढ़ घंटा लग जाता था हम्म। सुबह शाम। तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे खुद ही ये बात बोली कि आपने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा कि आपको वहां नहीं रहना है और ये इतना ट्रैवल करके इतनी दूर जाते हैं, आपने नहीं सोचा इनके बारे में कि ये 1 डेढ़ घंटा ट्रैवल करके जाते हैं और सुबह शाम ऐसे आते। तो भैया उसके बाद ना मैं गिल्ट में चली गई कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और हस्बैंड के बारे में सोचा ही नहीं कि ये सुबह बेचारे 8 बजे पहुंचने के लिए 6 बजे चले जाते हैं और जब शाम को 6 बजे आते हैं तो खाना बिना खाए सो जाते हैं और वैसे ही सुबह उठ के फिर से रेडी होके ऑफिस चले जाते थे। तो वो मेरे को गिल्ट हो गया मेरे अंदर बहुत ज्यादा। और डिप्रेशन तो था ही थोड़ा सा, वैसे ही समाज का थोड़ा सा प्रेशर की मेरी 3 बेटियां हो गई, वो मेरे को बहुत ज्यादा हो गया। मेरे को मुझे बोला नहीं किसी ने भी, फैमिली मेरी बड़ी सपोर्टिव है पर मुझे अंदर ऐसा हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मेरी 3 डॉटर्स कैसे, मतलब क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो उस प्रेशर में तो थी मैं और घर भी सेल कर दिया। और भैया आप मानोगे नहीं, वो घर जो हमने सेल किया बहुत अच्छी अमाउंट का सेल हुआ था बट हमें उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, वो पैसा भी उसी कर्जे में चला गया। जो कर्जा निकालना था हमने उसी में चला गया वो पैसा भी, हमें कुछ नहीं बचा, तब भी हम कर्जे में ही रहे मतलब। तो भैया फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2022 में रात को 10 बजे मैं वैसे ही लेटी रहती थी सारा दिन, मतलब परेशान रहना, मैंने रेडी नहीं होना घर में, ऐसे ही रहना, मतलब डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भैया, चीखना चिल्लाना, बहुत गंदी हालत थी मेरी। तो मैंने आपकी वीडियोस ना भैया मुझे 1 हफ्ता पहले आनी शुरू हो गई थी। तो मैं ना झूठ नहीं बोलूंगी, आपकी वीडियोस आती थी तो उसमें कैप्शंस लिखे होते थे हनुमान जी से जुड़ा चमत्कार। तो ना मैं आई एम सो सॉरी मैं तो बोलती क्या हनुमान जी से जुड़ा चमत्कार बताए जा रहे हैं, क्या है, मैंने नहीं देखना, कौन सा चमत्कार, कैसा चमत्कार, मैं ऐसे सोचती थी। मैंने एक दिन आपकी वीडियो हटाई, मैंने दूसरे दिन आपकी वीडियो हटाई, मैंने तीसरे दिन आपकी वीडियो हटाई कि मैंने नहीं देखनी, क्यों दिख रहे हैं आप दिखते थे तो जैसे मुझे नहीं देखनी है ये वीडियो। तो मैंने उस दिन मतलब मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा सुन ही लेती हूँ एक बार, क्या चमत्कार है, ऐसी क्या सच्ची घटना है जो हनुमान जी से रिलेटेड। तो जब भैया मैंने सुने तो मैं तो हैरान ही हो गई सुन के कि सच में ऐसा भी होता है। वडोदरा वाले जो आपके थे कपल, उनका, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में थे, स्पीकर पे ही था मेरा फोन, तो हम दोनों ने साथ में सुना और हम दोनों सुन के एक दूसरे को ऐसे देख रही थी, रियल में ऐसे हुआ होगा कि ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, स्टोरी बनाई है। फिर मैंने उसके बाद भैया आपका पूरा चैनल ही छान मारा, सारी वीडियोस देख ली, सारा सारा दिन मैंने आपकी वीडियोस देखनी, आपके वॉइस ओवर सुनने, आपकी पुरानी जितनी वीडियोस है मैंने सारी सुन ली। फिर भैया मुझे लगा कि फिर मुझे भैया वो टर्निंग पॉइंट था कि हनुमान जी मेरी लाइफ में एंटर हुए। क्योंकि जैसे आप भी बोलते हो, शायद आपको भी मैंने बोलते हुए सुना है कि भक्त खुद अपने नहीं, भगवान खुद अपने भक्त को चुनते हैं। तो शायद हनुमान जी ने चुना होगा मुझे, क्योंकि हनुमान शिव जी भगवान जी की भक्ति तो मैं पहले से ही करती थी। और बीच में जब ये सब हुआ भैया, उस टाइम पे मैंने 2019 में भक्ति छोड़ दी थी। तो भैया यही सारी चीजें चल रही थी, परेशानी थी घर में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ भैया कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, जहाँ पे हम सोलन में, अभी जहां से मैं आपसे जुड़ी हूँ, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए हमने बहुत दिन से लगाई हुई थी वो प्रॉपर्टी सेल के लिए, वो बिक नहीं रही थी, हो नहीं रही थी वो सेल। तो भैया जब मैंने हनुमान जी के सारे संकल्प आपकी वीडियो से देख के ही सीखे हैं, कैसे लेने हैं, क्या करना है, भक्तों से देख देख के सब कुछ आपकी वीडियो से सीखा भैया मैंने। मैं आपको भैया बोलना चाहती हूँ, आपसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है बट आप सच में मेरे लिए बड़े भाई जैसे हो कि आप मतलब भगवान जैसे बन के आए मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो भैया मैंने सब कुछ आपकी वीडियो से सीखा। उसके बाद मुझे याद ही नहीं है भैया, काउंटिंग नहीं रहती, मैंने कितने संकल्प लिए, कितने उपाय, जो भी आपके, राम जी भी मेरी लाइफ में क्या कब एंटर हुए आपकी वीडियोस के माध्यम से, आपने ही बताया कि राम जी का नाम लेना, राम जी की स्तुति, राम नाम उनको प्रिय, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया भैया। और जब मैं
मुझे नहीं हनुमान जब भैया भगवान जी आते हैं लाइफ में तो उनके धाम भी अपने आप ही आने लग जाते हैं, वो रास्ते ऐसे बनते जाते हैं। तो भैया जैसे हम चंडीगढ़ में रह रहे थे उस टाइम, तो सालासर बालाजी कौन है मैं नहीं जानती थी कि कौन है सालासर बालाजी। उनकी एक रील आई मेरे सामने, और उस टाइम पे मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी, बस कुछ नहीं करती थी भैया। मैं मतलब इतनी परेशान थी, मैं आपको मेंटल स्टेट अपनी बता नहीं सकती। और उसमें कुछ रील में कैप्शन कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि आप मतलब हारा हुआ इंसान आपके दर पे आता, तो मैंने उनको देख के बोला कि अच्छा आप भी हनुमान जी का रूप हो। अच्छा, अगर मैंने कहा मैं तो हर चीज से हार गई हूँ, मेरा तो इमोशनल और फाइनेंशियल मैं हर चीज से हारी हुई हूँ, अगर आप इतने ही बड़े सच्चे पक्के हो तो मुझे बुलाओ अपने दरबार में। तो भैया आप ये सोचो कि मैंने सालासर का नाम ही पहली बार सोचा, सुना, कहाँ है मंदिर, कौन सी स्टेट में है, कैसे जाते, मुझे कुछ नहीं पता। भैया आप मानोगे नहीं, उसके 1 वीक के अंदर मेरी और मेरी मम्मा का प्रोग्राम बना। कैसे बना हमें पता ही नहीं, रातों रात बन गया प्रोग्राम कि खाटू श्याम भी जाएंगे और सालासर भी जाएंगे, रातों रात प्रोग्राम बना। हमने चंडीगढ़ से बस पकड़ी, हम खाटू श्याम भी गए और सालासर बालाजी भी गए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और सालासर बालाजी में इतनी भीड़ होती है, बल्कि भैया हनुमान जी ने हमें ऐसे बुलाया, वीआईपी लाइन में हमने लग के इतने अच्छे दर्शन किए, 5 मिनट में बाहर आ गए हम। बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो भैया मैंने वहां पे आपको पता है क्या ही मांगा होगा खाटू श्याम में और सालासर बालाजी में कि मेरी जो जीवन की परेशानियां वो थोड़ी कम कर दो। फिर भैया मेरे संकल्प वगैरह चल ही रहे थे। जब भैया मैं उसके बाद आई, तो उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसे हालात बने कि जो प्रॉपर्टी हमने इतने, अच्छा भैया एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ये ऐसी आउटस्कर्ट अलग जगह पे थी कि ली इसलिए थी कि वहां से हाईवे निकलना था, बट हाईवे कहीं और से निकल गया। अब आप ये सोचो कि वहां को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, और गांव के बीच में प्रॉपर्टी भैया। रास्ता ऐसा पगडंडी वाला रास्ता होता है ना, जैसे हिमाचल के रास्ते आपको पता होंगे कि पैदल, अब वहां पे वो जगह कौन लेगा, और जगह तो काफी सारी थी पर कौन लेगा, कोई गांव का ही इंसान लेगा, और गांव में इतने पैसे कौन देगा उस प्रॉपर्टी के। पर भैया वो ऐसी मतलब कृपा हुई हनुमान जी की कि इतने टाइम से लगाई हुई प्रॉपर्टी सेल पे एकदम से पापा को फोन आता है किसी पर्सन का, और वो दूसरे दिन मिलने आते हैं, घर पे आते हैं, पापा को रैमसम जो भी अमाउंट है वो पकड़ा के जाते हैं, और 1 वीक के अंदर अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, पूरे पैसे, विदाउट मतलब किसी, हमने तो मतलब सोचा भी नहीं था भैया, और किसी ने हमने मतलब प्राइस का वो भी किया, मतलब बिना मांगे हमारे उन्होंने इतनी अच्छी अमाउंट हमें दी कि मतलब हम हैरान हो गए कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ये पहला चमत्कार था भैया मेरी लाइफ में जो हनुमान जी ने किया। अद्भुत लीला है प्रभु की बहन। मतलब शुरुआत से ही मैंने जब आपको सुनना शुरू किया, जैसे आपने कहा कि पहले आप जी शिव जी भैया। की भक्ति करते थे, और जी शिव भैया। जी की भक्ति से ही आपको हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा मिली। हम तो मात्र निमित्त थे, और करा तो हाँ प्रभु जी। रहे हैं। वो वीडियो का आना, बार बार आना, ये कहीं ना कहीं प्रभु की लीला है। और हाँ जी। आपने वीडियो को देखा, समझा, और कहीं ना कहीं मैं बाकी हाँ भक्तों जी। को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर आप इंस्पायर हो रहे हो, और बहुत ही प्यारा अनुभव था जो बड़ौदा से भक्त जुड़े थे। तो और हाँ जी भैया। वे 2 बार आए थे अपने अनुभव शेयर करने, तो काफी हाँ जी। लोगों हाँ का जी। जीवन बदला है उनके अनुभव को सुनकर। तो हाँ जी। आपके घर में जो परिस्थिति, फिर आपने कहा प्रेगनेंसी के बारे में, और मैं तो यही हाँ कहूंगा जी भैया। जिनके घर बेटियां होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। जी भैया। जीवन है, हाँ समाज जी। है, कहीं ना कहीं, मगर कहते हैं ना, आपने एट लास्ट प्रभु से गुहार लगाई मदद, और प्रभु ही सारी जी भैया। व्यवस्था करते गए। निमित्त तो कोई भी बनता करते है, गए। हाँ जी। मात्र ऐसा नहीं हाँ कि जी। हमारी वीडियो कहीं ना कहीं कोई भक्त बनता है, कहीं ना कहीं कोई मंदिर के द्वारा कोई आपको मतलब कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। तो आपने वो जी पहला भैया। कदम बढ़ाया, आपने पहला कदम बढ़ाया हाँ जी। प्रभु के भक्ति के मार्ग पर, और फिर आपको विचार जी आया भैया। सालासर बालाजी के बारे में, जिसके बारे में आपने जी। कभी सुना भी नहीं था, और आपने मात्र हाँ विचार जी। किया और प्रभु ने देखिए सारी व्यवस्था कर दी, और धीरे धीरे हाँ सारे जी। रास्ते बनने शुरू हो गए। जहाँ पे वो जमीन कोई मतलब आउटस्कर्ट में, जैसे आपने बताया कि भाई कौन हाँ लेगा जी। ये, तो ये लीला, हाँ जी। असंभव को संभव केवल प्रभु ही कर सकते हैं। हाँ जी प्लीज भैया। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जी, और भैया मैं आपसे दूसरा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूंगी। भैया जब मेरी लाइफ में हनुमान जी आते तो उसके बाद अपने परिवार को ही सबसे पहले बताता है इंसान कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने मम्मी पापा सिस्टर अपने फ्रेंड्स जो भी मेरे नियर डियर वंस सबको बताया। सो जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया
तो उसने भी हनुमान जी के पाठ वगैरह रखने स्टार्ट किए, संकल्प लेने स्टार्ट किए, उसने भी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हम दोनों ने मिलके साथ में संकल्प लिया कि हनुमान जी अगर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो भी रखा है हमने 11 दिन का संकल्प वगैरह, तो आप इसका कुछ रास्ता दिखा दो। तो उसमें क्या हुआ भैया कि 1 वीक के अंदर ही, जब संकल्प हमारा चल ही रहा था, उसके 1 वीक के अंदर ही मेरी सिस्टर के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने उसको कुछ-कुछ चीज़ें दिखाई। जैसे उसने हनुमान जी ने उसको ऐसे एक रास्ता दिखाया कि वो उबर में बैठी है, उबर कैब में, और वो कहीं जा रही है, लोकेशन है। तो भैया हमारी एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं शायद स्टार्टिंग में, हमारी एजुकेशन चंडीगढ़ से ही हुई है। ओके। तो हम पापा चंडीगढ़ में जॉब करते थे, तो हम चंडीगढ़ ही रहते थे। तो फिर सुबह, और वो जो कैब ड्राइवर, उसका उससे फेस नहीं दिखाई दिया, उसका नींद में ना उसको फेस रिकवर नहीं हुआ। तो वो वो ड्राइवर उसको बोल रहा है कि जहां आपको जाना है मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो वो बार बार बोल रही कि आप इसी रास्ते पे मुझे बार बार क्यों घुमाई जा रहे हो, क्यों लेके जाए जा रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो। तो उसने बोला कि आपको जहां पहुंचाना है मुझे पता है, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, बट वो ड्राइवर दिखाई नहीं दिया। तो भैया उसने देखा सेक्टर 47 है चंडीगढ़ में, 47 वाली रोड थी वो। तो उसने मुझे सुबह सपना बताया अपना कि दीदी मेरे को ना मंदिर भी दिखाई दिया 47 में। तो हम दोनों ने फिर गूगल किया कि क्या होगा 47 सेक्टर में। जब भैया हमने गूगल किया तो 47 सेक्टर में राम मंदिर था। और चूंकि हमें पता ही नहीं, इतने टाइम से हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, जब थे ही नहीं हनुमान जी की भक्ति में, हमें पता ही नहीं कहाँ राम मंदिर है, कहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हमें सिर्फ शिवजी भगवान जी के मंदिर पता है, क्योंकि शिवजी भगवान जी का मैंने आपको बताया 12 साल से कर रही हूँ मैं, 12 साल की उम्र से कर रही हूँ मैं। तो भैया हम फिर तो क्या था भैया, हमने फटाफट से झटपट मम्मी को भी रेडी किया और हमने उबर बुक की मम्मा के लिए, अपने लिए, और हम फटाफट से पहुंच गए वो 47 वाली लोकेशन जहां पे हनुमान जी ने उसको दिखाई वो लोकेशन। और रात को हम पहुंचे, जब रात को ही पहुंचे हम 7 बजे, हमने देखा वहां पे हनुमान जी का मंदिर है, राम दरबार है, सब कुछ है। तो हम हैरान भैया, ये तो सेकंड चमत्कार, मतलब ये वाला हमारे साथ ऐसे हो गया कि कैसे हनुमान जी ने बता दिया, हमें अभी तक क्यों नहीं आया ऐसा सपना, और हनुमान जी जब हमारा संकल्प चल रहा था तभी कैसे आया हमें ये सपना। तो ये भैया चमत्कार हो गया। अच्छा भैया, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक बात बतानी है। जब हम मंदिर में गए तो हनुमान जी ने जो हमारी समस्या चल रही थी उससे रिलेटेड कैसा सॉल्यूशन बताया भैया, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम पंडित जी से मिले, तो भैया मेरे पापा के भाई बहन तो और भी हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि मेरे पापा के कोई बड़े भाई थे जिनकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। तो उन पंडित जी ने हमें बताया कि आपके पापा के कोई भाई हैं जिनकी डेथ हो गई थी, उनका पितृ दोष है आपके घर में। जबकि भैया हम इतने पंडितों के पास घूम चुके हैं, इतनी जगह हम जा चुके हैं, इतनी जगह हम पता कर चुके हैं, बट ये इतनी बड़ी मेन बात जो कि पापा को भी नहीं पता थी, जब हमने पापा से पूछा तो उनको भी रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगा कि अच्छा था ऐसा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा पॉज लेके सोच के बताया कि हाँ, मेरा एक कोई बड़ा भाई था जिनकी डेथ बचपन में ही हो गई थी। तो उन पंडित जी ने बताया कि आपके घर में पितृदोष है। तो भैया ये भी एक बड़ी कृपा है कि हम इतनी जगह जाते हैं तो कोई नहीं बता पाता ये बात, पर हनुमान जी ने हमें वहां तक पहुंचाना था, तो हम वहां तक पहुंचे भी, और हमें पता भी चला कि ऐसी कुछ बात है कि सपने में आके देखो, मतलब ये बड़ी कृपा थी कि हनुमान जी ने मंदिर, लोकेशन सब कुछ दिखा दिया हमें। और भैया मैं तीसरा आपसे अनुभव ये शेयर करना चाहूंगी। ये अनुभव तब से ही है जब ये प्रॉपर्टी वाला मैंने बताया, उससे पहले जॉब का भी मेरे हस्बैंड का कुछ चल रहा था। उसमें ऐसा था कि मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट पे थे कहीं जॉब में, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना होने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो ऑब्वियसली हमें कहीं और जॉब तो ट्राई करनी ही थी, और ट्राई तो बहुत टाइम से कर रहे थे, 2 साल हो गए थे ट्राई करते हुए, बट कहीं बन नहीं रहा था भैया जॉब का। तो उसके लिए भी मैंने संकल्प स्टार्ट किया हनुमान जी का। तो भाई कुछ हो नहीं रहा था, और उस बीच पे इतना ज्यादा इरिटेट हम दोनों ही, मैं तो हनुमान जी की भक्ति में आ गई थी, थोड़ा कम होती थी, बट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे क्या सारा दिन हनुमान जी करती रहती है, मंदिर में बैठी रहती है, इससे नहीं होगा कुछ भी, कुछ और कर लो जिंदगी में, क्या करती रहती है सारा दिन। तो भैया बहुत वैसा कलेश वाली सिचुएशन हो जाती थी घर में। तो भैया अब आप ये देखो कि वो इतने इरिटेट हो गए थे कि हमें किसी ने बताया
कि जैसे स्पेसेस कुछ जगह-जगह बता देते हैं लोग कि यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे ऐसा होगा। तो हमें पता तो था, मुझे पता था राइट। कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि भगवान से रिलेटेड नहीं है कुछ, ये मतलब जादू टोना से रिलेटेड ओह! वाली बात हो गई कुछ, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से 1-2 बार कन्फर्म किया कि आप पूछ लो, आप सोच लो, अपनी मम्मा से पूछ लो कि हमें ये सब करना चाहिए क्योंकि हमें हुँ, तो घर में डंडे पड़ेंगे अगर घर ओह! वालों को पता चला कि ऐसा कुछ राइट। होगा। अच्छा भैया मैंने आपको बताया नहीं, मेरे जो ससुर जी हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरे मदर इन लॉ भी माता की भक्ति करते हैं और बहुत टाइम से करते हैं। हमारे अपने घर में मंदिर है, ओह! हमारा खुद का मंदिर है घर में। जी। तो भैया फिर तो हमें डंडे पड़ने थे ये सारी बातों से कि हुँ, हुँ, उनको पता लग हुँ, जाता हुँ, कि हम कुछ राइट। ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत बार पूछा, तो मेरे हस्बैंड बोलते भैया मैं आपको इसलिए बता रही हूँ भैया इतना डिटेल में हुँ, हुँ, कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो हम राइट। कैसे-कैसे डिसीजंस ले लेते हैं। अब लगता है कि हमने क्या डिसीजंस ले लिया। तो मेरे हस्बैंड इतने फ्रस्ट्रेट तो वो बोलते हैं भक्ति-वुक्ति से कुछ नहीं हो रहा, मम्मा भी कर रही है ना इतने टाइम से, कुछ हुआ? तू भी तो सारा दिन हनुमान जी करती रहती है, कुछ हुँ, हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं इसी चीज़ से करूँगा, मेरे को तो जॉब चाहिए चाहे जैसे मर्ज़ी मिले, मुझे तो जॉब हुँ, से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है मेरे को। हुँ, तो भैया अब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मेरे हस्बैंड, तो भैया हमारे कोई रिश्तेदार थे उन्होंने बताया, तो वहाँ जा रहे थे। हम तो जा नहीं सकते थे, मतलब जा सकते थे भैया पर कुछ रास्ते ऐसे बने कि हम जा नहीं पाए। हनुमान जी ने हमें रोक लिया वहाँ जाने से, हुँ, वरना हमारी तैयारी पूरी थी जाने की वहाँ की, हमने जाना है। ठीक है। फिर भी देखो भैया हम इतने इंटेलिजेंट लोग कि हमने उनको बोला कि आप हमारा पूछ के हमारे लिए भी वहां से ले आना जो भी वो कुछ हुँ, देंगे। ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो भी मेरे हस्बैंड के ऑफिस का प्रॉब्लम था कि उनका हुँ, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही है, हुँ, तो हुँ, उन्होंने सब बताया वहां पे। और उन लोगों ने बोला कि 1 वीक के अंदर जॉब लग जाएगी और हम आपको ये दे रहे हैं कुछ भैया, हुँ, चावल के दाने थे हुँ, कि कुछ हम आपको ये दे रहे हैं ओके, दाने और आपने ऑफिस जाते टाइम ये रोज एक एक दाना खा लेना है। ओह! तो वो लेकर आने थे। तो हुँ, भैया जब हम वो लेने जाने जा रहे थे रास्ते में, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है चंडीगढ़ में, शाम के टाइम तो वैसे ही ऑफिस वालों का इतना ज्यादा रश रहता है कि आपको गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिलता। तो पर भैया उस दिन ऐसा हुआ कि 40 सेक्टर चंडीगढ़ में हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर है, जहाँ पे ओके, मैं इतने टाइम से सोच रही थी, मेरे घर के पास ही है बिल्कुल भैया, और हम 40 सेक्टर में रहे भी हैं, तब ओके, भी हम कभी नहीं गए। आप ये देखो भैया कि जब कृपा नहीं होनी अच्छा, होती तो भगवान पास में रह के भी नहीं बुलाते, बिल्कुल राइट, पास में भैया, सेम सेक्टर में हम 2-3 साल रहे पर हम कभी गए ही नहीं उस मंदिर। ओके, तो हमने जाना था, मम्मी पापा के पास जा रहे थे हम उस दिन, और वो हमने रास्ते में पकड़ने थे किसी से वो हुँ, चीज जो मैंने आपको हुँ, बताया, एक पुड़िया आनी थी चावल की, तो वो हमने रास्ते में लेने थे किसी से। अब हनुमान जी को तो पता था कि हम तो गलत रास्ते में जा रहे हैं। राइट, तो भैया ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमने एक चौक पहले जाना था 39 सेक्टर चंडीगढ़ से होते हुए, राइट, उस चौक से बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी मुड़ी नहीं और हम 40 सेक्टर की तरफ मुड़ गए। और जब हम 40 सेक्टर की तरफ मुड़े भैया, वहां पे भी ट्रैफिक लाइट्स पे ऐसा गंदा जाम लगा कि मेरे हस्बैंड ने, हमें जाना तो सीधा था पर हम राइट, सीधा ना जाके ओके, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी टर्न कर दी हनुमान जी के मंदिर वाली साइड, ओके, और मेरे मुंह से एकदम से निकला पंचमुखी हनुमान जी। चलो मैंने कहा आज स्टॉप लगा ही दो ओके, आप मंदिर के बाहर, और दर्शन कर ही लेते, राइट, इतना ट्रैफिक है। अब भैया मेरे हस्बैंड जो इतना चिढ़ रहे हैं कि हनुमान जी सारा टाइम करती रहती है, मैं बोलती हूँ उनको कि हुँ, मंदिर के अंदर आ जाओ, मंदिर के बाहर ही रहते थे वो भैया, जब भी हुँ, मेरे साथ कभी भी गए, हुँ, या तो पहली बात वो जाते ही नहीं थे, और राइट, अगर वो चले गए तो मंदिर के बाहर ही रहते थे कि तू ही जा अपने राइट, हनुमान जी के पास, मतलब राइट, ऐसे ताना मार के कि तू ही जा और तू ही कर ले, मतलब मुझे हुँ, नहीं जाना। भैया उन्होंने देखो कैसे स्टॉप लगाया एक बार बोलने पे, जिनको अगर आप 100 बार भी बोलो कि स्टॉप लगा दो गाड़ी को तो भी ना वो लगाए, और कहाँ स्टॉप लगाया, हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाके स्टॉप लगाया। मैं तो हैरान हो गई अपने हस्बैंड को देख के कि इन्होंने कैसे स्टॉप लगा दिया और कैसे रुक गई इनकी गाड़ी, ब्रेक पे इनका पैर कैसे दब गया, इसी चीज को लेके मैं इतनी हैरान थी। तो भैया उस दिन हनुमान जी ने हमको मंदिर भी बुलाया, हमने हनुमान चालीसा भी बोली, मेरे हस्बैंड खुद में भी ना बोले, एक बार बोलने पे, मेरे जरा सा बोलने पे, ओह! जिनको मैं इतना पीछे पढ़ पढ़ के बोलती थी कि चलो चलो, वो हुँ, नहीं हुँ, जाते थे, इतना हल्का सा बोलने पे भैया वो मंदिर के अंदर गए, हमने हनुमान चालीसा भी बोली। पहली बार मैंने वो पंचमुखी मंदिर जो घर के पास रह के नहीं देखा, वो उस दिन देखा। लोगों की इतनी भीड़ थी वहां पे, और दिया जलाया, सब कुछ किया जो भी हुँ, मंदिर में मत्था वगैरह टेकते हैं, सब कुछ करके भैया हम बाहर आए।
उसके बाद मेरे हस्बैंड वो जो चावल लेने थे वहीं मंदिर से गए, मुझे मंदिर में छोड़ के, भैया ये देखो आप कृपा कि मैं उसी मंदिर में हनुमान चालीसा बोल रही हूँ उस दिन, और वो चावल की पुड़िया लेने गए हैं मेरे हस्बैंड। ओके, उस दिन वो लेकर आए वही पुड़िया, वो पॉकेट में डाल के अंदर मंदिर में भी गए, ओके, मतलब उसी को डाल करके वो अंदर मंदिर में ओके, मत्था टेक के भी आए। उसके बाद भैया जब हम घर वापस आ गए अपना सारा काम को निपटा के, तो हमने रात को देखा कि इसमें है क्या, तो हमने देखा कि न्यूज़पेपर में थोड़े बहुत चावल है, तो उन्होंने जैसे बोला था कि ऑफिस जाते टाइम खा लेना, जो भी उन्होंने बताई थी प्रोसीजर, तो हम तो बिल्कुल रेडी बैठे थे कि चलो ठीक है ऐसे करेंगे। तो भैया मैंने वो क्या किया, पुड़िया बंद करी और बेड के साथ ही ड्रॉर है, मतलब लैपटॉप टेबल है, वहां पे रख दी, मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है वहां पे रख दी। तो सुबह मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था कि दे वो पुड़िया निकाल के, मैंने चावल का एक दाना खाना है, मैं देखूं मुझे मिली ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड चले गए कि मुझे गालियां निकाल के कि कहाँ गुम कर दी, क्या करती ओके, है तू ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो मैं शाम तक ढूंढ के रखूंगी। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए भैया, मैंने कहा मुझे सारा दिन नहीं मिली, फिर उन्होंने बोला तुझे नहीं मिलेगी, चल मैं ढूंढता हूँ। उन्होंने भी ढूंढी, उनको भी नहीं मिली भैया ये वो वाली पुड़िया। फिर भैया 2 दिन इसी चीज में हम इतने परेशान रहे, हम ढूंढते ही रहे कि कहाँ गई। हमने सारा घर छान लिया कि बच्चों ने कहीं इधर उधर रख दी होगी, कहाँ गई पुड़िया, नहीं मिली हमें भैया। फिर दूसरे तीसरे दिन की बात है कि हम दोनों बेड पे बैठे हुए और हम विचार कर रहे हैं कि गई तो गई कहाँ। और उस टाइम मेरे को ना एकदम से भैया, जैसे इंट्यूशन बोलते हैं ना, इंट्यूशन होना, एकदम से मुझे इंट्यूशन हुई कि गायब किसने की। ये अपने आप ही मेरे मन से आई आवाज कि गायब किसने की। और मेरे हस्बैंड का फोन ऐसे उल्टा पड़ा था, स्क्रीन नीचे नीचे वाली साइड बेड पे, और मैंने फोन ऐसे उठाया उनका और उसमें पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, वही 40 सेक्टर चंडीगढ़ वाले, ओहो, लास्ट डे सेल्फीज और फोटोज पहली बार क्लिक करी थी उस मंदिर की। और वो पंचमुखी हनुमान जी, और मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि ये फोटो आपने निकाली, बोलते नहीं। मैंने कहा आपने किसी को सेंड करनी थी, कहते नहीं। मैंने कहा आप गैलरी में चेक कर रहे थे फोटो, कहते नहीं। वो भी हैरान। मैंने कहा ये चमत्कार है ना, तो वो भैया उन्होंने पहली बार चमत्कार को बिल्कुल ना नहीं बोला, अरे वाह! वरना वो एकदम से बोल देते हैं कि ऐसे ही चमत्कार चमत्कार करती रहती है, कुछ नहीं होता, लॉजिकल वर्ल्ड में ही रहते हो तुम, ऐसे ही अरे बस चमत्कार भक्ति भक्ति करते रहते हो, भक्ति की शक्ति। उन्होंने पहली बार ऐसे करके सर हिलाया कि नहीं, हाँ है तो सही। मैंने कहा आपने तो नहीं निकाली ना फोटो, अपने आप कैसे खुल गई, अपने आप हनुमान जी की फोटो कैसे आ गई, जब आपने गैलरी नहीं खोली, कुछ नहीं किया, तो ये फोटो कैसे। भैया तो वो जो एक मन की आवाज आई थी, इंट्यूशन हुई थी, वो हनुमान जी ने ही इंट्यूशन दी थी कि गायब किसने करी। यानी कि वो हनुमान जी ने पंचमुखी फोटो देख के बताया कि ये मैंने गायब किए और मैंने तुम्हें बचाया है। उसके बाद भैया हम यहाँ शिफ्ट भी हो गए, मुझे शिफ्ट हुए भी यहाँ पे इतना टाइम हो गया। शिफ्टिंग में तो आपको पता ही है सारा घर में वो होता है, तब भी हमें वो था कि क्या पता है हमें मिल जाए, पर भैया वो हमें कहीं नहीं मिली पुड़िया। उसके बाद भी वो हमें कहीं नहीं मिली, वो गायब ही हो गई, मतलब हनुमान जी ने कहाँ गायब कर दी हमें पता ही नहीं है। तो और भैया तीसरा चमत्कार मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का जॉब का, जैसे मैंने आपको बताया, चल ही रहा था और मेरा संकल्प भी चल ही रहा था। जी, तो उस बीच में क्या हो गया भैया कि आपको पता ही है थोड़ी बहुत चीजें जैसा भी है खराब करने के लिए, आपका संकल्प खराब करने के लिए हो जाती हैं। तो भैया मैं हमेशा अपने मंथली साइकिल का ध्यान रख के ही संकल्प लेती राइट, हूँ कि मैंने संकल्प उसी बीच राइट, में रखना है। तो भैया अब मैं बिना बात के मुझे स्पॉटिंग हो गई, तो मेरे को तो एकदम से मतलब ऐसे गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे, जब राइट, मेरी डेट ही नहीं थी तो ऐसे कैसे हो गया। अरे! मैंने कहा नहीं हनुमान जी मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड का संकल्प चल रहा है और ये जॉब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी ऐसी बुरी शक्ति है रोकने की कोशिश कर रही है कि मेरे हस्बैंड की जॉब ना लगे, पर वो मैंने कहा मेरे हनुमान जी से बड़ी नहीं हो सकती, राइट, उनसे बड़ी नहीं हो सकती वो शक्ति, तो मैं तो करूंगी। तो भैया मतलब मेरे को जिद आ गई कि हनुमान जी देख ही जाएगी, अब मतलब आप हो या वो है, या मतलब आपने किया जैसे मर्जी, जो मर्जी हुआ हो। तो भैया आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा संकल्प बीच में चल रहा था और वो बिना बात की ऐसे मेरा राइट, संकल्प बीच में बिना छोटी सी एक स्पॉटिंग की वजह से खराब होने लगा। तो मैंने हनुमान को बोला कि अब मैंने हाथ जोड़े और मैं कानों को हाथ लगा रही हूँ और मैं तो करूंगी, और मुझे पता है इसी वजह से हुआ है ये कि जॉब में बाधाएं रहे। तो भैया मैं अपनी हस्बैंड की गाड़ी में गई, वहां पे मैंने अगरबत्ती जलाई और जो भी मैंने हनुमान चालीसा 11 बार उनका संकल्प लिया था वो भी बोला, राम स्तुति भी करी, पूजा पाठ भी करी,
मतलब मन में ही मतलब मानसिक तौर पे वो संकल्प कंटिन्यू किया। दूसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक भैया, बस वो एक दिन के लिए ऐसे। तो भैया मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें नहीं है भैया, ये सारी चीजें भी हैं। जो लोग इनसे जूझ रहे हैं ना उन्हीं को पता है, बिल्कुल। मतलब वही जानते हैं कि ये सारी चीजें हैं। मतलब भैया जैसे देखो भगवान है, चमत्कार है, तो उसका ऑपोजिट चीज भी है ही, और ये तो है ही कलयुग। तो ये सारी चीजें चलती रही। तो भैया मेरे हस्बैंड जॉब में इतने ज्यादा परेशान, और मैं यहाँ बाहर, हमारा जो मैंने आपको बताया हमारे घर में देवी माता का मंदिर है, हुँ, और देवी माता के मंदिर के बाहर कौन रहते हैं? हनुमान जी। हुँ, तो हमारे घर के बाहर हनुमान जी का भी मंदिर है, छोटा सा हुँ, हनुमान जी का मंदिर बना जी, है। भैया मैं वहां पे अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी, तो वो इतने ज्यादा परेशान कि मेरी जॉब नहीं हो रही, जॉब का नहीं हो रहा, इतना कुछ हो रहा था। मैंने कहा हनुमान जी, मैं वहीं पे उनसे बात हुँ, करते हुए हनुमान जी को ऐसे हाथ जोड़ के बोले कि हनुमान जी अब तो हम इतने परेशान हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ तो कर दो, कैसे ही कर दो। उसी टाइम भैया फोन पे बात करते करते मैं naukri.com चेक कर रही थी। ओके, उसी टाइम भैया हमारे नियर बाय लोकेशन की वैकेंसी दिखी मुझे, ओके, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ तो वैकेंसी है। ओके, और भैया ये देखो कि आप रास्ते कैसे बनते गए। मेरी बेस्ट फ्रेंड, उनके हस्बैंड उस कंपनी में, और ओके, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी कॉल किया, अपने हस्बैंड का रिज्यूम उनको उसी ओके, टाइम फॉरवर्ड किया। उनके हस्बैंड बोलते ये वैकेंसी तो मेरे ही अंडर है, हुँ, हुँ, कहते, और इंटरव्यू वगैरह सारा मतलब मेरे हुँ, उसमें ही होगा, राइट, ऑब्जर्वेशन में ही। और हुँ, उसी टाइम भैया मेरे हस्बैंड का उस कंपनी में हनुमान जी की कृपा से हो गया, ओके, और इतनी अच्छी रिनाउंड रेपुटेड कंपनी में हुआ, इतनी हर्डल्स के बाद कि मैंने आपको बताया कि राइट, बहुत सारी परेशानियां थी हुँ, हुँ। उसके बाद। तो ये भी एक बड़ा चमत्कार है कि ऐसे हो गया। बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं बहन, जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं। अद्भुत लीलाएँ आपने जी शेयर भैया। की, जैसे आपने पहले बताया आप अपनी बहन के साथ आपने जो संकल्प लिया, सपने में हाँ संकेत जी। मिलना, तो ऑब्वियसली हनुमान हाँ जी ही जी। हमें राम जी तक पहुँचाते हैं और वो संकेत हाँ का सच जी। होना, आप तुरंत हाँ गाड़ी जी। लेके गए, उबेर करके गए और प्रभु के दर्शन किए, वहाँ पे हनुमान जी भी थे। साथ ही साथ दुःख जी। हुआ, जो चैलेंजेस आपके जीवन में आए फाइनेंशियली हो जी। या आपके पति की जॉब, मतलब ये कहीं न कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम है जो हमें भोगना होता है, मगर उस समय में भी प्रभु हमें बल देते हैं अगर हम उनकी शरण में हैं तो। तो जो जी। इंसान प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, आज उनका हाँ जी। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो ये प्रभु ही हाँ कर जी। सकते हैं। वही गाड़ी का उस जी। सेक्टर से उस सेक्टर में आना जहाँ पे प्रभु का मंदिर है, और उस हाँ मंदिर में जी। आपके घर के बाजू में होने के बावजूद आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। फिर जी भैया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आपने शेयर किया, ये कई लोगों के लिए लाइफ लेसन है। ये होता है, अगर इंसान के ऊपर संकट होता है ना, तो हम भटक जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी यहाँ-वहाँ भैया। ये टोटका हो, वो टोटका हो, चलो किसी बाबा को दिखाने जाओ, ये करो, वो हाँ करो, जी। हम भटक जाते हैं। मगर हाँ ये जी एक भैया। लेसन है कि हमारे परम पिता परमात्मा वो तो मतलब उनके अंडर ही है हम, वही सर्वस्व है हमारे लिए। अगर हम उनकी शरण में ही हैं, तो हमें भला कोई दोष कैसे लग सकता है, ठीक कैसे है? लग सकता है? तो हाँ प्रभु जी। ने किस तरह संकेत दिया, कैसे वो चावल कहीं गायब हो गए, कैसे प्रभु ने उस फ़ोटो का आना आपके मोबाइल पर उसी पंचमुखी हनुमान जी का जो आपके घर के पास थे, तो ये कहीं न हाँ कहीं जी। उनकी लीला है। ये जो लोग कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, तो ये देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे आपके पतिदेव पहले नकार रहे थे, फिर उनका हाँ सर जी। हिलाना यस कि ये चमत्कार होते हैं। तो ये असंभव हाँ जी। कार्य प्रभु ही संभव कर सकते हैं। और फिर से जॉब के बारे में आपने ये जो बात की, मतलब अद्भुत लीला है। मतलब मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप दुखी हो, देखिए जीवन सबका एक समान नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स होने ही है, नियति को कोई हाँ टाल जी। नहीं सकता। मगर दुःख का हाँ। समय है, तो धीरज रखें, उसे धीरज रखकर भोग लें, मगर उस समय आप प्रभु की शरण में रहें ताकि प्रभु आपको बल देंगे और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। बस एक ही चीज़ करनी है कि अपने मन को विचलित ना करें और यहाँ-वहाँ पे ना भटके। और एक चीज़ जी। जैसे आपने कहा कि संकल्प चल रहा था, आपने अपने पति के लिए आपने संकल्प लिया था, उनके जॉब के लिए। जी। तो कई हाँ महिला जी। भक्तों का ये सवाल भी होता है और मैंने काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन भी दी है, मगर फिर भी आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कई बार महिला भक्त संकल्प लेती है और संकल्प के दौरान अगर अनफॉर्च्युनेटली मासिक धर्म की समस्या आती है, तो आप निराश हाँ ना जी। होइए, क्योंकि ये जेन्युइन रीज़न है, आप जानबूझकर कोई ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही आपके वो मासिक धर्म के दिन पूरे हो जाए, आप साफ पवित्र हो जाए, प्रभु से क्षमा माँगकर आप अपने संकल्प को कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से जहाँ से आपने रोका है, आपको फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई जान जैसे हाँ। कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मासिक धर्म की समस्या हो या हमारा बीमार पड़ना हो या कोई ऐसी हाँ। इमरजेंसी हो,
या फिर जन्म या मरण का सूतक हो घर में, जहाँ पे हमने अगर संकल्प जी, लिया है, समझो 5 दिन हो गए हैं हाँ और घर जी, में दुर्भाग्यवश किसी का देहांत हो जाता है और 12-14 दिन हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है अनुष्ठान पूर्वक, तो उन दिनों हाँ ब्रेक जी, लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। लेकिन उन दिनों आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किया, मानसी कर सकते हैं, जैसे आप नाम जप करें, मन में प्रभु के नाम का स्मरण करें, आप वो सारी जी, चीजें कर सकते हैं। हाँ, गलती कहाँ पे होती है, जहाँ हम आलस करते हैं, आलस के कारण संकल्प नहीं पूरा करते हैं कि चलो मैंने हाँ जी, संकल्प लिया है और अरे कहाँ बाहर जाने की हमारा प्रोग्राम हो गया है, तो चलो 5 दिन के लिए हम घूम के आते हैं, फिर संकल्प। तो ये सारी चीजें ना करें, उसे नियम में बंद कर करें, क्योंकि अगर हम प्रभु से कुछ मांग रहे हैं तो ये हमें भी कोई चीज फॉलो भी करनी होती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में जी, रहकर हर चीज नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन हाँ बनाना जी, ही है तो प्रभु की शरण को बनाओ, प्रभु की भक्ति को बनाओ, ताकि सब कुछ स्मूथ होता जाएगा। तो एक से बढ़कर जी, एक बहन अपने अनुभव शेयर किए हैं, अलग अनुभव शेयर किए हैं। ये कहीं न कहीं कई लोगों के लिए आई ओपनिंग भी है और कई लोगों के जी, प्रॉब्लम्स के निवारण भी छुपे हैं आपके इस अनुभव में। प्लीज़ कंटिन्यू करें, और जी। भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। भैया मैं आपको बीच में ये बताना भूल गई कि जब मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड का जॉब का चल रहा था, तो जब भैया ये मेरे को बीच में समस्या हुई तो मैं उस टाइम इतनी इरिटेट हो गई और उस टाइम पे भैया मेरे हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था, मतलब वो एक तरीके से जॉबलेस हो चुके थे। ओके, तब की बात है ये भैया, तो मैंने हनुमान जी को बोला कि अब ये समस्या भी मेरी बीच में होगी, मेरा संकल्प भी खराब हो हुँ, गया, जॉब भी नहीं है। हुँ, अब मतलब देखते हैं, अब जो भी होगा देखी जाएगी हनुमान जी, आपको तो सब कुछ ही पता है, मैं तो अपना संकल्प हुँ, कंटिन्यू ही कर रही हूँ और मेरे को तो करना ही है और राइट, तब भैया ये जॉब लगी। राइट। बाकी मेरे एक्सपीरियंसेस इतने ही हैं। ये मतलब एक से बढ़कर एक अनुभव बहन आपने शेयर किए हैं। जैसे मैंने कुछ ही देर पहले बताया, कहीं न कहीं आपने, जैसे आपको हमारी वीडियोज़ आई, आपने बरोड़ा जी वाले हाँ। भक्तों का वीडियो देखा, आपको इंस्पिरेशन मिली। जी भैया। तो कहीं न कहीं जब आपका अनुभव आएगा, आपके अनुभव को देखकर कोई न कोई रिलेट करेगा। कहीं न कहीं किसी को जॉब प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं न कहीं कोई भटक कर किसी ऐसे बास कि इंसान के पास जा रहा है जो उसे भटका रहा है, जैसे आपने चावल की बात की। मगर मैं तो हाँ एक ही जी, चीज़ कहूँगा, इस कलयुग में राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और आप राम नाम हाँ का जी, जाप कर रहे हो तो राम जी को प्रसन्न होंगे ही, साथ-साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा आप पर होगी, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है। तो बहुत जी, प्यारे-प्यारे बहन आपने अनुभव शेयर किए, बहुत अद्भुत सेशन रहा, बहुत अच्छा सत्संग रहा। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आज हम जी आपका अनुभव भैया। सुन रहे हैं, बहुत प्यारे अनुभव रहे हैं। वैसे आपने हमारे चैनल बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जैसे बरोड़ा वाले भक्त के बारे में आपने बात की। तो बाकी भक्तों के जी। अनुभव सुनकर, देखकर आपके जीवन में आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? तो भैया मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है सबके एक्सपीरियंसेस सुन के, किसी ना किसी के मतलब सबके जो आपके चैनल पे एक्सपीरियंसेस है भैया, वो सारे बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग है और हर एक वीडियो से और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। मैं जब 2022 से आपके देख रही हूँ, तो हर एक जो भी एक नया एपिसोड हुँ, आता है ना भैया, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को होता ही है और आपके हमारा मन में जो भी कोई प्रश्न चल रहा होता है, उसका कोई ना कोई आंसर उसमें होता ही होता है। तो भैया यही है कि आपकी वीडियोज़ के माध्यम से मेरा बिल्कुल ही जीवन परिवर्तित ही हो गया, बहुत सारे हुँ। चेंजेज़ आए भैया, थैंक यू सो मच। ये तो प्रभु की वीडियोस है, करा तो वे रहे हैं, हम तो मात्र निमित्त हैं। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और एक सवाल अलग है, थोड़ा पूछना चाहूँगा, बाकी भक्तों की रिक्वेस्ट होती है कि आप भक्तों से पूछा करें। जी। जैसे आपने संकल्प के बारे में बात की, मंदिर जाने के बारे में बात की, आप नित्य वैसे पूजा पाठ में कौन से पाठ वगैरह करते हैं, या कोई मंत्र है या पाठ है, या मतलब आपकी दिनचर्या कैसी है, जिससे आज की जो हाउसवाइफ है, आज के जो गृहस्थ भक्त हैं, कि आपसे इंस्पिरेशन ले सके, समय निकाल कर प्रभु का नाम ले सके? तो भैया ऐसा है, इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगी जी, आपको जी, कि मैंने इससे पहले 100 बार हनुमान चालीसा के संकल्प लिए 2 बार। ओके, तो जब मैंने पहली बार लिया तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई और जब मैंने ओके, दूसरी बार लिया तो मैं गिनती देखती रह गई कि अब 41 हो गए हैं, अब 42 हो गए हैं, ओह! 43 हो गए हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से वो 100 कंप्लीट किए। तो उस चीज़ वो ये 2 गलतियाँ करके भैया मुझे ये समझ आ गया कि इससे हनुमान जी तो बिल्कुल खुश नहीं होने वाले हैं, जी, उल्टा गुस्सा ही हो जाएँगे मुझसे कि जी, मैंने मतलब ऐसे किया है। तो भैया ये 2 गलतियों से मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरे को वो चीज़ करनी ही नहीं है जिसमें मन ना लगे जी, और उसके बाद से मैंने ये चीज़ देख ली चाहे मेरे पास जो भी जितना टाइम रहता है उस टाइम की पाबंदी के कारण मैं राम स्तुति 1 बार हनुमान अष्टक, 1 बार हनुमान चालीसा करती ही करती हूँ। ये तो ओके, मेरा डेली का है। बट उसके अलावा मेरा मन है, मेरे अंदर से भाव है प्रभु से बात करने का, पूजा-पाठ करने का और मेरे पास टाइम है।
तो मैं राम धुन कर लेती हूँ और हम्म, इसके अलावा हनुमान चालीसा और बोल लेती हूँ 5 बार, राइट, 7 बार और राम राम लिख लेती हूँ। मैंने राइट, एक रजिस्टर रखा है व्हाइट कलर का ओके, और राम राम मैं लिखती रहती हूँ उसमें जितना जितना भी हम्म, मेरा मन करे कि मैंने लिखना ही है। और भैया एक और चीज़ मुझे याद आई ओके, कि रामनवमी थी, उस दिन मुझे पता नहीं था कि रामनवमी है और मैं अपना राम राम लिख के और बोल के सारा कुछ जो पूजा पाठ करके राइट, बाहर गई और बाहर वानर बैठे हुए घर के बाहर। मुझे नहीं पता कि वहां पे वानर बैठे हुए हैं और मैंने उनको बनाना दिए खाने के लिए, उन्होंने आराम से खाए और मेरे एक पड़ोसी थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है आज रामनवमी है। तो मैं शौक ही होगी कि ओ, आज प्रभु आए थे, मुझे दर्शन भी दिए और मुझे ये ही नहीं पता है कि आज रामनवमी है। तो ये था भैया राइट। आपके सवाल का जवाब। ये अद्भुत लीला है प्रभु की। देखिए, मैंने कई बार कहा और पिछले 1 आध 2 सेशन पहले एक भक्त ने भी कहा है, जैसे अगर हम हनुमान जी की शरण में रहते हैं ना और उनकी भक्ति, जी, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो राम नाम अपने आप ही प्रिय लगने लगता है, वो प्रीति लगने लगती लगने है। लग जाता है। तो दिन मतलब जी, कोई नाम जप के माध्यम से वो करता है, कोई माला के माध्यम से करता है, या फिर वो राम, जैसे आप राम नाम लिख रहे हैं रजिस्टर में, तो ऑब्वियसली हाँ हनुमान जी। जी या उनकी सेना तो आएगी ही सुनने, क्यों नहीं आएंगे। और वो भी रामनवमी के जी, पावन अवसर पर आपके हाथ द्वारा दिया गया जो वो फल, जैसे आपने उन्हें जी, दिया, वो उन्होंने स्वीकार किया, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ जी, सकते हैं कि प्रभु ने वो सेवा स्वीकार की आपके हाथों। तो थैंक यू जी, वेरी मच। और एक और लाइफ लेसन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की, जैसे 100 हनुमान चालीसा। कई बार हमसे गलती हो जाती जी, है, कई बार होता है क्या है, जी, जैसे कई लोग वीडियो देखते हैं इतने हनुमान चालीसा 100 बार, 40 दिन के, तो कई बार होता है क्या, जी, हम जोश जोश में ले तो लेते हैं कई बार, मतलब जी, हाँ, कि चलो उन्होंने किया तो मैं भी करता हूँ, मेरी भी मनोकामना मैं भी पूर्ण हो कहूँगी जाएगी। धन्यवाद। मगर वो भाव नहीं आ पाते, कई बार वो गिनती में ही नहीं आ रह पाता जाते हैं भैया। और वो कनेक्शन नहीं फील करते हैं। तो इसलिए मैं सारे जी, भक्तों को सरल भक्ति का ही मार्ग सजेस्ट करता हूँ। चाहे आप 1 बार जी, पढ़ो या 100 बार पढ़ो, और जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आपके पास समय है, उसके अनुसार ही आप संकल्प ले, मगर जितनी भी बार पढ़ो, जी, भाव से पढ़ो, वो कनेक्शन फील करो। जी, आपको लगना चाहिए कि आप आंख बंद करके वो चालीसा का पाठ कर रहे हो, प्रभु आपके सामने बैठे हैं और वो सुन रहे हैं राम नाम की। जी, आप जाप कर रहे हो तो प्रभु, आप वो फील करो, देखना वो एक चित्त भक्ति ही आपको वो प्रभु के अंदर जो वो होता है ना फीलिंग, जो कनेक्शन, वो फील कराएगी। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुँ। आपने शेयर की, थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी सवाल जाने से पहले बहन, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, मेरे को एक लाइन बहुत प्रिय है और मैं कोई भी न्यू रजिस्टर लेती हूँ, स्कूल में कुछ भी करती हूँ, तो वो लाइन सबसे पहले ऊपर लिखती ही लिखती हूँ, कुछ भी काम शुरू करने से पहले और कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले वो लाइन है, "कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।" जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु के लिए असंभव है। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को ऐसे ही एंड जी, नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाना है और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाना है, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जी, जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़ सकते हैं और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर जय, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू भैया। थैंक यू।